मैं पर डे के हिसाब से अपने यहाँ 5 औरतों को और लगभग 3-4 लोगों को, पुरुषों को यहाँ पे रोजगार दे रहा हूँ 300 रुपये प्रति मजदूरी के हिसाब से जी। तो लगभग 10 लोगों के आसपास यहाँ पर डे मैं रोजगार देता हूँ लोगों को। मेरा जो 5 एकड़ का फार्म की तैयारी चल रही है तो उसमें एवरेज लगभग 20-25 लोगों की मुझे पर डे के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं कुआ में मोटर लगाया हूँ डबल फेस की जी। कुएं से इस बॉल के द्वारा पानी आ रहा है, इससे इधर से आएगा, इस फिल्टर से छनेगा, जो कुएं से रेती और कचरा वगैरह आता है हाँ। वो ये फिल्ट्रेट कर देगा जी। फिल्ट्रेट करने के बाद इधर से पानी जाएगा, इधर आएगा, इधर के बाद इस वाले फिल्टर से जो ऑर्गेनिक तो अपन नहीं कह सकेंगे लेकिन ऑर्गेनिक इसमें अपन खाद डालते हैं, जो गोबर का खाद है। जी जी। मेरा यहाँ डेयरी फार्म भी है पीछे। हाँ। तो डेयरी फार्म में भैंसें गाय आए भी हैं तो उनका जो गोबर होता है और खाद होता है गोबर का, वो अपन पहले ही खेत में डाल देते हैं, जिस वजह से उसमें उत्पादन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। और गांव में तो समस्या ये है कि नए नए युवा और किसान वर्ग के लोग आजकल खेती में कुछ नहीं पा रहे हैं और गांव से पलायन करके दिल्ली और महाराष्ट्र साइड मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मैं उन लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूं कि इस प्रकार की खेती करें और अपने ही गांव में ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हम हैं पृथ्वी विधानसभा के अंतर्गत सकेरा भड़ारन, जो कि जिला निवाड़ी के अंतर्गत आता है। अभी हालांकि काफ़ी समय से हमारे रूपम यादव जी, इनके बड़े भाई भी यहाँ पे हैं, ये काफ़ी सुर्खियों में हैं। क्यों सुर्खियों में है? क्या ऐसा ये अलग काम कर रहे हैं और किसानों से हटकर? क्यों लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या ऐसा विशेष इनकी फसल में? बहुत से लोग किसानी की बात करते हैं, ये किसानी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं 8-10 हज़ार रुपये के लिए। तो आइए हम जानते हैं कम लागत में कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्या है इनकी प्रक्रिया, कैसे पूरा अपना यहाँ जो इनका फसल का सिस्टम है वो कर रहे हैं। आप लोग स्वयं इन लोगों से जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार सागिद भाई जी। मैं राघवेंद्र सिंह यादव निवाड़ी जिले के ग्राम सकेरा भड़ान से हूँ। ये मेरे छोटे भाई रूपम यादव हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि गांव के किसान खेती करते हैं जो वो गेहूं और चना मटर वगैरह की खेती करते हैं। इसके बाद जब मैंने अपने गांव में फर्स्ट बार ये टमाटर और मिर्च की खेती की थी तो लोग बागों ने मुझे डिमोटिवेट भी किया कि ये खेती अपने यहाँ नहीं हो सकती है, ये तो बाहर के लोग करते हैं, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है जी। लेकिन मुझे अपने अंदर एक जुनून था कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। लोगों ने गांव में हंसी भी उड़ाई है, मजाक भी बनाया है, मेरे घर वालों को भी डिमोटिवेट किया है, घर वाले गुस्सा भी हुए हैं, लेकिन मैं लगातार निरंतर मेहनत करता रहा और अपने काम में डटा रहा। इसके बाद मैंने पहली साल पिछली बार टमाटर की और मिर्च की खेती 1 एकड़ में की थी। लगभग 1.5 बीघे में टमाटर और 1.5 बीघे में मिर्च की खेती की थी। उसका मुझे टमाटर का उत्पादन जो हुआ है वो 20 टन हुआ था। 1.5 बीघे के खेत से 20 टन का उत्पादन हुआ था और मिर्च का मुझे 4 टन का उत्पादन हुआ था 1.5 बीघे के खेत से, जो कि मेरा मार्केटिंग रेट मुझे एवरेज में टमाटर का मिला था 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का एवरेज मिला था। टमाटर और मिर्च का टोटल एवरेज जोड़ के मेरा 5.5-6 लाख रुपए का 1 एकड़ का टमाटर हुआ था। वो लागत कितनी लगी थी आपकी? उसमें लागत मेरी 1.5 लाख रुपए से 1.25-2 लाख के आसपास मेरी लागत लगी हुई थी जी। टमाटर के बाद मैंने दूसरे खेत में गर्मियों में मैंने खीरा, तरबूज और चीमरी की खेती की थी। ये तीनों चीज़ें मैंने 1 एकड़ में लगाई थी, जिसमें मेरी लागत 1.5 लाख रुपए थी और उसमें प्रॉफिट मुझे 4.5 लाख का हुआ था जी। तो जो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे वो लोग ही आज मुझसे पूछने आते हैं और देखने आते हैं कैसे हम कर कि भाई ये मैं खेती कैसे कर सकता हूँ, मुझे इसका कोई तरीका बताओ। जैसे कि हमारे पीछे दर्शक देख रहे हैं, ये क्या बोबा हुआ है, कैसे जो पन्नी वगैरह लगी हुई है, कौन सी इरिगेशन है, कौन सा ऐसा प्रक्रिया है? सागिद जी, ये ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग सिस्टम से मैंने खेती स्टार्ट की है जी। ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये टमाटर का है और ये पौधा लगभग 45 दिन का हो चुका है। अच्छा। इसमें फूल भी आ गए हैं और टमाटर भी आ गया है जी जी। लगभग 1 महीने का समय और लगेगा प्रोडक्शन निकलने में। 1 महीने में ये पक के तैयार हो जाएगा, मार्केट जाने लग। लगभग कितना जगह है पूरा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कितनी? ये 1 एकड़ का
खेत ये है और 1.5 एकड़ का ये है। मतलब अच्छा, 1 एकड़ में इसमें कितनी लागत लगी है आपकी? 1 एकड़ की लागत शुरू से मिलाई जाए, लेबर, मल्चिंग, ड्रिप, फिल्टर वगैरह, ये बांस वांस गड़े दिख रहे हैं आपको, और ये रस्सी वगैरह, सुतली वगैरह, पूरा मिला के 1 एकड़ का खर्च लगभग 1,60,000 के आसपास आता है इसमें। जी। खाद और स्प्रे दवाई वगैरह सब मिला के 1,60,000 के एवरेज में प्रति एकड़ आता है। तो ये मेरा 2.5 एकड़ में लगा हुआ है लगभग। जी। और कौन कौन से यहाँ पे आपने बताया टमाटर के अलावा और क्या है? टमाटर के अलावा इस खेत में मिर्ची लगी हुई है और इसमें टमाटर लगा हुआ है। अभी 5 एकड़ की मेरी तैयारी दूसरे फार्म पे चल रही है। उधर में लगभग 3.5 एकड़ में टमाटर और 2 एकड़ में हरी मिर्च और 1 एकड़ में शिमला लगाने जा रहा हूँ। चलिए, हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे कैसे इसमें पानी देते हैं, क्योंकि सबसे एक अहम सवाल जो होता है खेती में कि पानी नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा फलाने के यहाँ पे खेत है या वहाँ और कोई ट्यूबवेल वगैरह ऐसी सिस्टम है जहाँ से वो पानी ले पा रहे हैं, तो कम पानी में कैसे ज़्यादा उत्पादन हो सकता है? इसमें क्या है, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती? बहुत नाम मात्र के लिए, मतलब 1 एकड़ में 1 घंटे मोटर चल जानी चाहिए, पर्याप्त। चलिए, हम आप लोगों को बताएं कैसे इसका पानी देने की प्रक्रिया है, कौन सा इनका पंप वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए हम सीधा वहीं चलते हैं। हमारे दर्शक जो हमारे यहाँ पे पंप वगैरह देख रहे हैं, इसी से ये लोग यहाँ पे इरिगेशन करते हैं, पानी की सिंचाई वगैरह करते हैं पूरे खेतों में। कैसे ये प्रक्रिया है, क्या इसे बोलते हैं, आइए हम इनसे जानते हैं, बताएं। सबसे पहले तो मैं कुआ में मोटर लगाया हूँ डबल फेस की। जी। कुएं से इस बॉल के द्वारा पानी आ रहा है, इससे इधर से आएगा, इस फिल्टर से छनेगा, जो कुएं से रेती और कचरा वगैरह आता है हाँ। वो ये फिल्ट्रेट कर देगा। जी। फिल्ट्रेट करने के बाद इधर से पानी जाएगा, इधर आएगा, इधर के बाद इस वाले फिल्टर से जो पत्ते कई वगैरह छोटे छोटे हैं वो फिल्ट्रेट होके इधर से नीचे जाएंगे। जी। इधर से पानी इस वाले खेत में जाएगा, इधर से इस वाले खेत में। क्या बोलते हैं पूरे ये जो पूरे सिस्टम में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी फिल्टर। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी फिल्टर बोलेंगे अपन। क्या लागत है पूरी, अगर कोई इसे खरीदना चाहे लगाएगा तो कितने का पड़ेगा? 1 एकड़ का फिल्टर, ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग का खर्च आएगा लगभग 70,000 रुपये। 70,000 रुपये पूरा है। फिल्टर, ड्रिप और मल्चिंग, और ये फ्लेक्स नेस्ट की हम बॉलें डाले हैं जिसकी कीमत 9,000 रुपये है। जी जी। इस एक बॉल की कीमत। अच्छा, आपने जो बताया कि जो फिल्टर का पानी आ रहा है, अगर मान ली कोई कचरा वगैरह आ जाता है तो वहाँ कोई दिक्कत हो सकती है उसमें? नहीं, यहाँ से जो कचरा आएगा कुएं से फिल्ट्रेट करके ही पानी अंदर भेजेगा। अच्छा, इसमें फिल्टर वाला ही पानी उपयोग होता है? फिल्टर वाला ही पानी उपयोग होगा, क्योंकि इसमें जो ड्रिप वाली बॉल डली है पतली वाली, जी जी, ये ड्रिप में बारीक छेद हैं। यदि उसमें कचरा जाएगा तो वो छेद बंद हो जाएंगे, फिर अंदर पानी इसलिए फिल्टर जरूरी है। फिल्ट्रेट होके पानी जाएगा, बिल्कुल प्यूरीफायर होके पानी आएगा। अच्छा, ये सिर्फ अकेला सिंगल पंप आता है या फिर इसके साथ में और भी चीजें आती हैं टोटल? यही आएगा सिर्फ इसको भी अपन लगा सकते हैं। जो बोर का पानी आएगा उसमें अपन केवल इसी फिल्टर से काम चला सकते हैं। जी जी। तो ये पूरा आपने बताया कचरा आएगा तो उसमें अपन दोनों लगा 70,000 की लागत से। बिल्कुल 70,000 में ये आ जाएगा, मल्चिंग आ जाएगी अपनी और ड्रिप आ जाएगी। अच्छा, मल्चिंग किसे कह रहे हैं आप? मल्चिंग ये पन्नी को। अच्छा, ये वाली पन्नी को मल्चिंग बोलते हैं। आइए हम दिखाते हैं ये जो पानी जा रहा है अंदर, इससे यहाँ की जो फिटिंग करी गई वो दिखाएंगे हम। हमारे कैमरामैन यहाँ दिखाएं। अच्छा, आपने ये बताया इस पन्नी को मल्चिंग कहेंगे? बिल्कुल, इसे मल्चिंग बोलते हैं। और ये जो पानी का आपने जो तरीका बताया ये क्या कहेंगे इसे? इसको अपन ड्रिप बोलेंगे, ड्रिप। अच्छा, ड्रिप। इसके द्वारा पानी जाएगा। इस ड्रिप में 1-1 फुट पे बारीक छेद हैं जो केवल बूंद टपकाएंगे। बूंद टपकेगी तो ये पूरा बेड है इसकी पूरी मिट्टी में नमी आ जाएगी, गीली हो जाएगी। अच्छा, आपने बताया जो 70,000 वाला जो पूरा आपका वो पूरा पंप पड़ा हुआ है उसमें ये मल्चिंग भी ऐड है? इसमें मल्चिंग आएगी, ये अपनी बॉल भी आएगी ड्रिप वाली, और ये भी आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सी कंपनी की है वाली ड्रिल बॉल? फ्लेक्स नेस्ट का है ये। अच्छा, फ्लेक्स नेस्ट। अपन इसको ना डाल के इसमें एक पीवीसी पाइप भी डाल सकते हैं, वो मिट्टी के नीचे रहेगा 1.5 फीट नीचे। अच्छा, तो वो अच्छा है या फिर ये वाला सही रहता है? इसका ये है कि अपन इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अच्छा, वो उसमें वैसा नहीं है? पाइप आएगा वो सीधे डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, इस तरीके से पानी बारी बारी से जितनी भी कैरीज वगैरह बनी हुई हैं, ये ऊपर दिखाएं आप। ये क्या बोवा हुआ है पीछे? इसमें मिर्च लगी है, ये लगभग 1.5 बीघे का खेत है। अच्छा, ये पूरा इसमें 1.5 बीघे में पूरी मिर्च लगी हुई है, और मिर्च का लगभग फूल भी आ गया है और फल भी आ गया है इसमें। मिर्च तोड़ने लायक हो चुकी है। अच्छा, क्या लागत है, मतलब पूरे एरिया के हिसाब से कितना लागत लगी पूरी यहाँ पे? 1 एकड़ का, मतलब दोनों खेत का 1.5 बीघे का जे और 1.5 बीघे का जे टमाटर, दोनों खेतों का। अच्छा, साइड दिखाएं। 1 एकड़ का लगभग अपना खर्च आएगा 1,60,000 रुपए के आसपास। अच्छा, जैसे आपने बताया इससे पहले भी आप कर चुके हैं, तो आपको इतने ही एरिया में मान ली किसी ने लगाया तो उससे कितना लगभग प्रॉफिट हो सकता है पूरा ओवरऑल अपना खर्चा वगैरह काट के? ओवरऑल का सर अपन ये मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या रेट चल रहा है। मार्केट वैल्यू यदि 20 रुपए से ऊपर जाएगी तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट रहेगा।
20 रुपए से 10 के बीच में रहेगी तो एवरेज रेट मिलेगा अपन को। अच्छा, आपने बताया कि इसमें एक बूंद बूंद टपकानी पड़ती है, तो बिल्कुल। एक तरह से समझ में आ रहा है कि पानी बहुत सीमित मात्रा में खर्च हो रहा है। बहुत सीमित चलेगा तो जो पानी। भी हमारे किसान भाई हैं या जो भी खेती कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनके पास पानी की कम मात्रा या कहीं किसी और से उधार लेके पानी कर रहे हैं वो? जिसके पास पानी की मात्रा कम है और जो बोलते हैं ना कि मेरी जमीन बंजर है, मेरी जमीन में पत्थर हैं, उसमें उत्पादन होता ही नहीं है, जी जी। उन लोगों के लिए ये सीख है। देख सकते हैं आप, लाल मिट्टी है, पत्थर बहुत ज़्यादा हैं और पौधा देख लीजिए निरोगी है हाँ। और उसमें फल भी लगने लगे हैं। ये खेती किसी भी मिट्टी में हो सकती है। इसमें अपन पर अच्छा, डे कोई स्पेशल मिट्टी की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी वाली किसी मिट्टी होनी स्पेशल चाहिए? मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मिट्टी में अपन ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे आपने बताया निरोगी, तो आप ये जो पूरी फसल लगी हुई है, इसमें कोई ऐसी दवाई वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं क्या? इसमें दवाई का उपयोग करते हैं। इसमें इंसेक्टिसाइड, कीड़ानाशक और फंगीसाइड, फफूंदीनाशक दवाइयों का स्प्रे हम हर 10 दिन में करते हैं। और इसके अंदर से बेंचुरी की सहायता से अपन पर डे के हिसाब से फर्टिलाइजर भी पौधे को देते हैं। अच्छा, उसी में जिससे डाल देते फिल्टर में? ये जो फिल्टर में ही अपन इसमें ड्राम में घोल देंगे हाँ। और बेंचुरी उसमें डाल देंगे तो वो अपने आप ही खींच लेती है। अच्छा, अभी ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफी चलन चला हुआ है अभी का, हर जगह ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, तो ऑर्गेनिक से संबंधित इसमें क्या है? कोई दवाई वगैरह मिल के नहीं? आपने बताया दवाई मिल रही है इसमें ऑर्गेनिक तो अपन नहीं कह सकेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक इसमें अपन खाद डालते हैं, जो गोबर का खाद है। जी जी। मेरा यहाँ डेयरी फार्म भी है पीछे, तो डेयरी फार्म में भैंसें गाय आए भी हैं, तो उनका जो गोबर होता है और खाद होता है गोबर का, वो अपन पहले ही खेत में डाल देते हैं, जिस वजह से उसमें उत्पादन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे पीछे जो आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, यहाँ तो लगी हुई है मिर्ची पूरे में और इस साइड है टमाटर। तो जो नए किसान भाई हैं या जो नए युवा वर्ग हैं, आप लोगों की तरह जो आधुनिक किसान हैं, जो आधुनिक प्रवृत्ति से नई टेक्निक को ध्यान में रखते हुए नई फसल या किसानी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो एक मिनिमम, एक कम से कम मात्रा में कोई व्यक्ति अगर शुरुआत करना चाहे तो उनके लिए आप क्या कहें? कितना वो करे, कितना शुरुआत में अपना इन्वेस्टमेंट जो करे? मिनिमम छोटे किसान हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि परंपरागत जो खेती है, गेहूँ और मटर और चना वगैरह की, इनमें इतना प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं अपन जितना इसमें सब्जी वर्गीय खेती में है। जी जी। सबसे पहले अपन खेत जुताएंगे, उसमें गहरी जुताई करेंगे या पिलाऊ लगाएंगे, उसके बाद बेड बनाएंगे। ये जी। इसका एक बेड बनाने का रेजर आता है, बेड मेकर, उससे अपन बेड बनाएंगे। बेड के बाद ये जो सामान है ये अपन कहीं से भी खरीद सकते हैं, सागर से खरीद सकते हैं, इंदौर से, कहीं से भी इसको ऑर्डर पे अपन सामान मंगा सकते हैं। सामान फिटिंग कराने के बाद बेड के ऊपर अपन ड्रिप लाइन बिछाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं। ड्रिप लाइन के बाद फिर अपन मल्चिंग बिछाएंगे। मल्चिंग के अंदर अपन बेसल डोज डालेंगे, जो इस मिट्टी के उर्वरक तत्व हैं, जो इसमें कमी है, उसको वो पूरा करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे अपन बोलते हैं। इसके बाद मल्चिंग बिछाएंगे। मल्चिंग बिछाने के बाद फिर अपन ये नर्सरी घर पे भी तैयार कर सकते हैं। मैं तो अभी पिछली साल और इस बार नर्सरी में सागर से ही मंगाता हूँ, वसुंधरा वालों की, तो उधर से नर्सरी मंगा के फिर इसमें अपन ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करने के बाद इसमें अपन पर डे के हिसाब से खाद चलाएंगे और पौधा, मतलब वही हम कहना चाह रहे हैं कि मान लो किसी के पास थोड़ी सी जगह है, कितनी जगह में शुरू से आपने भी अब शुरुआत की थी, तो आपको भी लगा होगा कैसे होगा, क्या चाहिए, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके किसान के अंदर, तो शुरुआत में कितनी कम जगह में मैंने 1 एकड़ से स्टार्टिंग की थी। और मुझे भी डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो लागत लगाई है सिर्फ वो ही निकला है। तो मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि आप 1 बीघे में भी कर सकते हैं, 2 बीघे में भी कर सकते हैं और 1 एकड़ में भी कर सकते हैं, जिसके पास जितना, केवल सिस्टम अपन को यही लगाना है जी। इसमें मल्चिंग से अपन ये प्रॉफिट ले सकते हैं कि इसमें चारा नहीं आएगा पौधे के पास, जो खरपतवार होता है वो पौधे के पास नहीं आएगा, जिससे उसका उत्पादन ज़्यादा होगा और पौधे मरने के चांस कम होंगे। जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा आपका फार्म है यहाँ पे, तो आपके इस दौरान कुछ कई लोगों को रोजगार वगैरह मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या सिर्फ आप ही लोग काम कर रहे हैं? मैं पर डे के हिसाब से अपने यहाँ 5 औरतों को और लगभग 3-4 लोगों को, पुरुषों को यहाँ पे रोजगार दे रहा हूँ 300 रुपये प्रति मजदूरी के हिसाब से जी। तो लगभग 10 लोगों के आसपास यहाँ पर डे मैं रोजगार देता हूँ लोगों को। मेरा जो 5 एकड़ का फार्म की तैयारी चल रही है, तो उसमें एवरेज लगभग 20-25 लोगों की मुझे पर डे के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। तो 20-25 लोगों को उधर रोजगार हो जाएगा और 10 लोगों को इधर, लगभग 35-40 लोगों को मैं पर डे के हिसाब से रोजगार दे रहा हूँ। जी। अंत में कुछ आप कहना चाहें जो
जो भी अंदर संदेश देना चाहें। मैं तो किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तैयारी करें और आधुनिक खेती करें, जिससे कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो सके और कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, जिससे एक दूसरे को लोग देख करके सीखेंगे, समझेंगे। और अपने निवाड़ी और टीकमगढ़ ज़िले में मुझे नहीं लगता है कि निवाड़ी ज़िले में कोई ये खेती कर रहा है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा अक्सर क्या रहता है किसानों का कि सिर्फ उन्होंने गिनी चुनी फसलों का याद है उन्हें, क्या करते हैं, या तो उड़दा बो देंगे, या फिर पिसी बो देंगे, या कोई गिनी चुनी कुछ चीजें और भी हैं, उनके अलावा वो और कोई काम नहीं करते हैं। कि या वो ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी मिट्टी कैसी है, कौन सी हमें यहाँ पे अगर कम बोने पे अगर ज्यादा हमें उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा ध्यान मतलब लोग बहुत उतना। एक तो ये भी है कि लोग बाग लागत लगाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। मतलब उनके पास लागत है ही नहीं, गरीब किसान हैं, उतना उत्पादन हो नहीं पाता है और उसी में डटे रहते हैं। नुकसान भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। तो एक बार लागत लगाएं, आजमाएं और ज़्यादा उत्पादन लें, ज़्यादा प्रॉफिट लें, जिससे एक दूसरे से लोग सीखेंगे। जी। निवाड़ी जिला में मैंने पहली बार ये खेती की थी। मेरा देख के एक दो लोगों ने, और जैसे पाराखेरा में बीरेन दांगी ने भी इस बार स्टार्टिंग किया है, तो उनको भी मतलब डर तो लगेगा लोगों को पहली बार में। अच्छा, एक और है बीरेन दांगी जी, बीरेन दांगी जी हैं पाराखेरा के, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। उनने भी इस बार स्टार्ट की है, लेकिन उनको भी डर लग रहा है, लेकिन अगली बार वो निश्चित ही इससे ज्यादा जमीन में खेती करेंगे। जी। तो मैं आपके काम से प्रेरित होकर उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल। हमारे सभी दर्शकों को हम अंत में कहना चाहेंगे, जैसे इन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे 8 से 10 लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं, और बाकी इन्होंने और आगे जो शुरू कर रहे हैं नया, तो वहाँ भी लगभग इन्होंने बताया 20 से 25 लोगों की आवश्यकता लगेगी। और इनके एक मित्र हैं बीरेन सिंह दांगी जी, उन्होंने भी इनसे प्रेरणा लेके आगे अपना काम शुरू किया है। तो लगभग उन्हें भी कुछ नहीं तो 5 से 8 व्यक्ति उन्हें भी रोजगार दे पाएंगे, वो भी लोगों को। बिल्कुल 8-10 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। जी, तो काम ऐसा करें आप जिससे आप अपना कमाई भी कर सकें और भी अपने आस पड़ोस के लोगों को भी रोजगार देने का काम करें। हम लोग क्या कर रहे हैं आज, हम सभी व्यक्ति या जो भी युवा वर्ग हैं, वो सिर्फ एक ही रट लगाए हैं, हमें सरकारी नौकरी करना है। सरकारी नौकरी में आज आप देख रहे होंगे लाखों बच्चे एक ही भेड़ चाल चल रहे हैं। मैं देखता हूं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है नौकरी में, और लोग बाग केवल नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। और गांव में तो समस्या ये है कि नए नए युवा और किसान वर्ग के लोग आजकल खेती में कुछ नहीं पा रहे हैं, और गांव से पलायन करके दिल्ली और महाराष्ट्र साइड मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मैं उन लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूं कि इस प्रकार की खेती करें और अपने ही गांव में ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने गांव के और आसपास के गांव के लगभग 200 लोगों को रोज़गार देने का प्रयास कर रहा हूं। जी। तो इसी प्रकार आप भी अपने क्षेत्र में इस तरीके के इरिगेशन को कर सकते हैं। आगे हम फिर नए लोगों से मिलेंगे, नए आधुनिक युवा किसान वर्गों से हम मिलेंगे, आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइंस।